23 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास के समस्त भवन में उज्जैन से पधारी नगर निगम के महापौर, सभापति और अन्य पदाधिकारी से की भेंट। उन्होंने मुख्यमंत्री को 10 लाख की आबादी श्रेणी में उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता अवार्ड की उपलब्धि से अवगत कराया और उन्हें ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर उपलब्धि के लिए उज्जैन के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों को बधाई दी। इस खुशी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते दौर का उज्जैन सिर्फ उज्जैन के लिए नहीं बल्कि भारत और पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण छाप छोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उज्जैन और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी में शामिल होने के बाद बृहद महानगरीय क्षेत्र बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ये भी कहा कि प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को कुल 8 अवार्ड मिले हैं, जो हर्ष और गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने स्वच्छता पुरस्कारों के लिए अनेक श्रेणियां निर्धारित की, जिससे अनेक नगरीय निकाय योग्य होने पर पुरस्कार से वंचित नहीं हुए। आज विश्व में अवंतिका नगरी की पहचान कई तरह की है। बाबा महाकाल की नगरी होने के साथ ही उज्जैन साइंस सिटी और खगोल विज्ञान की नगरी है। उज्जैन का गौरवशाली इतिहास है और राष्ट्र प्रेम भी उज्जैन के नागरिकों के संस्कार में शामिल है। उज्जैन के साथ साथ 8 पुरस्कार मिलना मध्य प्रदेश को एक बार माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। छोटे छोटे मामले में बड़े प्रकार से संदेश देने के लिए स्वच्छता का विषय देश का बनाकर देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल के आ रही और हम सब देख रहे हैं। इतने गौरवान्वित होते हैं कि हम अपने उन सारे उदाहरण से सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 7 बार के पार भी पार हम और बार बार सफाई में हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। इंदौर को लगातार 7 बार के बाद 8वीं बार की जो एक लीग बनी, मैं खुद गया था पिछली बार, माननीय मंत्री जी से भी निवेदन किया और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये परंपरा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये जो सुपर लीग टाइप का कोई लीग बन जाए जो बार बार आते हैं, तो दूसरी बार वालों का भी नंबर आएगा। नहीं तो धीरे धीरे लोगों में निराशा आ जाएगी कि जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, तो फिर जो नहीं आते उनके लिए भी तो मौका देना पड़ेगा। तो इस तरह से माननीय मोदी जी ने भी इस बात को एप्रिशिएट किया। माननीय खट्टर साहब का भी अभिनंदन करें, माननीय मनोहर जी खट्टर साहब का, जिन्होंने लागू की और बहुत सारे नियम बदल के बहुत प्रकार से अब आने वाले समय में इसको किस प्रकार से करेंगे। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन महापौर जी, हमारे अध्यक्ष जी, बाबा भारती जी, जिस दिशा में जाओ। और अभी नहीं, ये भी तय है कि हम और आप भले ही वहाँ से हमारे अन्न जल पाते हैं, जीवन का ये क्षण का आनंद पाते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि जैसे किसी का गोकुल वृंदावन से संबंध होना, किसी का अयोध्या से जन्म होना, इसी प्रकार का भाग्य उज्जैन से जन्म होना भी या उज्जैन से जन्म होना। तो ये आज के इस दौर में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि भारत दुनिया के सामने आदर्श देश बन रहा है। तो आदर्श देश और भारत कोई एक नगर को नहीं कह सकते, एक राज्य को भी नहीं कह सकते। हर एक नागरिक के माध्यम से ये संकल्प उठे कि हाँ, भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश बनना और बनते हुए दिखना चाहिए। लेकिन ये मान के चले कि आने वाला कल भारत का है। निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के जिसको जो काम मिल जाए उस काम को अच्छे से अच्छे करते जाए। आज बदलते दौर में दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, हमारी आपके सामने भारत आज तीसरी आर्थिक व्यवस्था में बदल रही है। एक बार फिर आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।